की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के लिए मतदान लगातार जारी। 9 बजे तक करीब 7% मतदान। 9 मंडल के 38 जिलों के लिए आज वोट कास्ट किया जा रहा है। शाम 6 बजे तक निकाय चुनाव के लिए मतदान होगा। यूपी में दूसरे चरण का ये निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी है। 9 बजे तक करीब 7% वोट हुआ है। 9 मंडल के 38 जिलों के लिए मतदान लगातार जारी है। शाम के 6 बजे तक लोग अपना वोट कास्ट कर पाएंगे। तो आप लोग भी उत्तर प्रदेश वासी हैं तो जरूर अपने घरों से बाहर निकलिए और निकाय चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। अपने घरों से बाहर निकलिए और वोट कास्ट करने के लिए जाइए। भारत 24 की आप लोगों से अपील। तो इस बीच देखिए आपको बता दें 9 मंडल के 38 जिले हैं जहां पर इस वक्त लगातार वोट कास्ट हो रहा है। लोग अपने घरों से बाहर निकल भी रहे हैं। 9 बजे तक जो वोट परसेंटेज रहा वो ऑलमोस्ट 8 to 9% रहा है, क्योंकि इसमें इजाफा भी हो रहा है। अभी जो पहला अपडेट था वो 7% का था, लेकिन अभी जानकारी ये है कि इसमें इजाफा हुआ है वोट प्रतिशत में और अभी बढ़ चुका है वोट परसेंटेज। देखिए शाम के 6 बजे तक आप लोग अपना वोट कास्ट कर पाएंगे। दूसरे चरण में 38 जिलों में मतदान जारी है और लगातार आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। शाम 6 बजे तक आप वोट कास्ट कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश में देखिए ये निकाय चुनाव कई मायनों में बेहद खास भी है। दूसरे चरण के लिए अभी वोटिंग लगातार जारी है। यूपी निकाय चुनाव दूसरे चरण के लिए मतदान जारी। और देखिए शाहजहांपुर में तो सुरेश खन्ना फर्स्ट वोटर बने। निकाय चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए वोट कास्ट हो रहा है सुबह 7 बजे से। प्रदेश के 38 जिले हैं जहां पर वोटिंग हो रही है। बरेली की इस बीच एक खबर भी आई कि वहां पर तो दर्दनाक हादसा भी घटा है, लेकिन फिर भी क्योंकि देखिए आमतौर पर होता है कि लोगों का ध्यान भटक जाता है और लोग फिर उस तरफ भी चलने लगते हैं। लेकिन हाँ, लोगों से लगातार ये अपील की जा रही है कि वो लोग अपने घरों से बाहर निकलें और अपना वोट कास्ट जरूर करें। शाहजहांपुर में मतदान शुरू होते प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से लोकतंत्र के इस महापर्व में सहभागी जरूर बनने की अपील की। दूसरे चरण में 38 जिलों में वोटिंग हो रही है। देखिए नगर पार्षद 581 उम्मीदवार हैं, 3840 जो नगर निगम का रहे, जरा उसको भी समझ लीजिए। नगर पालिका की अगर बात करते हैं तो 95 और उम्मीदवार हैं 969। यानी यहाँ पर देखिए 95 के लिए कितने उम्मीदवार उतरे हैं। 2520 नगर पालिका पार्षद हैं, उम्मीदवार हैं 13315 जो इस वक्त चुनावी मैदान में अपनी भाग्य को आजमा रहे हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष की बात करें, आंकड़ा है 276 का, उम्मीदवार उतरे हैं 2942। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो दूसरा चरण का रण है वो भी कितना भीषण है। नगर निगम के सदस्यों की बात करें 3459 और उम्मीदवार है 17997। तो दूसरे चरण में कितने पार्षद, कितने निगम सदस्य, तो ये सब आप देख रहे हैं। मेरठ मंडल की बात करते हैं तो मेरठ मंडल में आता है मेरठ आपका, हापुड़ आपका आता है, गौतम बुद्ध नगर आपका आता है, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर और पीलीभीत ये बरेली मंडल के जिले हैं जिनका जिक्र अभी कर रहे हैं। अलीगढ़ मंडल की बात करते हैं तो अलीगढ़ मंडल में आता है हाथरस, कासगंज, एटा और अलीगढ़। इसी तरीके से कानपुर मंडल की बात करें तो कानपुर नगर, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, औरैया और कानपुर मंडल में ही आता है कानपुर देहात। चित्रकूट मंडल की बात करें तो हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा और बांदा। अयोध्या मंडल में अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, बाराबंकी और अमेठी। बस्ती मंडल में बस्ती, संत कबीर नगर और सिद्धार्थनगर जिले। बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर बस्ती मंडल से। और देखिए दुर्गेश मेरे साथ कानपुर से मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। दुर्गेश, कानपुर में इस वक्त किस तरीके से चल रहा है मतदान? लोग कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं? बड़ी बात यह है कि निकाय चुनाव में आमतौर पर जो वहां के बिल्कुल स्थानीय मुद्दे होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो लोग स्थानीय मुद्दों को लेकर जा रहे हैं या फिर वहां के अपने स्थानीय उम्मीदवार को लेकर आगे बढ़ रहे हैं? पूजा, जो आपने आंकड़े बताए वो बेहद दिलचस्प है, लेकिन अगर हम कानपुर देहात की बात करें, लेकिन जो कानपुर देहात के आंकड़े हैं वो भी बड़े दिलचस्प हैं, क्योंकि कानपुर देहात और कानपुर नगर सटा हुआ है कि कानपुर नगर में आता है, लेकिन कानपुर देहात की अगर हम बात करें तो 2 नगर पालिकाएं और 11 नगर पंचायत आती हैं, जिसमें अलग अलग नगर पंचायत के माध्यम से अलग अलग वार्डों में वोट पड़ रहे हैं। तकरीबन 3 लाख वोटर्स हैं कानपुर देहात में। कानपुर देहात के जो वोटर्स हैं उन पे उत्साह वर्तमान समय में बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि मैंने जो पहले तस्वीरें दिखाई वो भी बहुत सुंदर और खूबसूरत थी। और अब अगर तस्वीरें देखेंगे तो महिलाएं जो कानपुर देहात की है वो भी देने वोट आ रही हैं। और महिलाओं के बात की अगर हम बात करें तो पुरुष भी कतार में लगे हुए हैं। जिस मैं बूथ पर खड़ा हूं उस बूथ पर तकरीबन 400 से 500 यानी कि 10 बज रहा है और 400 से 500 व्यक्ति यहाँ पर वोट डालने के लिए मौजूद है। जो आपने स्थानीय मुद्दों की बात की, स्थानीय मुद्दे बेहद दिलचस्प हैं वोटरों के लिए, क्योंकि जो रूरल एरिया है कानपुर देहात का, इसमें बेहद उम्मीद रहती है कि हमको
सड़क, पानी की विशेष व्यवस्था हो। यहाँ पर 4 सीटें जो लोगों की मंत्री की रही है, उसमें 4 सीटों पर बीजेपी काबिज है। 3 मंत्री निकल करके कानपुर देहात से आते हैं, बेहद गंभीर बात है। और इसके साथ साथ एक केंद्रीय मंत्री निकल करके उत्तर प्रदेश के कानपुर से निकल करके आते हैं। लेकिन सबकी आंखें गड़ी हैं कि जो निर्वाचन इस समय चल रहा है, ये नतीजे 2 दिन बाद क्या लेकर के आएगा, क्योंकि मुद्दे जो हैं वो बेहतरीन इस वजह से हैं क्योंकि कानपुर देहात रूरल एरिया है और रूरल एरिया में यहाँ की जो मैंने पहले खबरें भेजी उसमें सड़क, पानी, बिजली की बेहद गंभीर समस्याएं कुछ जगह पर रही हैं, लेकिन कुछ जगह पर नहीं रही हैं। लेकिन अब ये जो चुनाव है, जो योगी सरकार की हम बात करें तो 2.0 की बात कर रहे थे, लेकिन अब इस चुनाव को देखते हुए 3.0 की बात कानपुर देहात से निकलने लगी है अगर बीजेपी काबिज होती है। लेकिन हम कानपुर देहात की एक और खास बात करें, पहले ये कानपुर देहात था, फिर कानपुर रमाबाई नगर कर दिया गया जब मायावती की सरकार आई, लेकिन जब योगी जी की सरकार आई तो फिर से ये कानपुर देहात कर दिया गया। यानी कि अगर हम पूरे 75 जिलों की बात करें तो कानपुर देहात बेहद ही गंभीर मुद्दा बना रहता है। जी पूजा जी। मानव श्रीवास्तव हमारे साथ में आजमगढ़ से भी जुड़ रहे हैं। मानव का एक बार रुख करेंगे। मानव, अगर आजमगढ़ की बात करते हैं तो यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि भीषण रण चल रहा है, मुख्यतः समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में। इस वक्त क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, किस तरीके से लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, किन विषयों को लेकर अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आजमगढ़ में देखा जाए तो आजमगढ़ मुद्दे मूल मुद्दे हैं जो साफ सफाई गलती हो गई, चाहे बिजली हो गई। आजमगढ़ की जनता अपने आप समस्या भी 87 तो ऐसे करनी चाहिए जो सारी समस्या को हल करे। रही बात से समाजवादी पार्टी बीजेपी की तो आजमगढ़ में थोड़ी लड़ाई है, नेशनल प्रत्याशी भी उसमें क्योंकि जनता के बीच में देखा जाए तो अगर भी रही है तो चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का जानकारी देने के लिए। देखिए, लगातार आपको बता रहे हैं कि फिलहाल क्या कुछ इस वक्त तस्वीर निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश में। फिलहाल जो आखिरी चरण का मतदान है वो लगातार चल रहा है निकाय चुनाव को लेकर। देखिए, यूपी की अगर बात करते हैं तो निकाय चुनाव में आप जानते हैं कि पूरी ताकत झोंके जा रही है। जब वहां पंचायत के चुनाव हो रहे थे तब भी अब पूरी ताकत झोंक कर पार्टियां उतरी, और अब जब बात शहर सरकार की है तो और भी ज्यादा ताकत के साथ में पार्टीज उतरी हैं। इस वक्त रण भीषण वहां पर है और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने गाजियाबाद के राजनगर में वोट कास्ट किया है। देखिए, जो मंत्री हैं वो भी अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। ये फिलहाल तस्वीरें आपके सामने देखिए, जब उन्होंने अपना वोट कास्ट किया, जनरल वीके सिंह वो अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे, क्योंकि देखिए इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से उनको जनता ने जिताया है और इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो रहते हैं, तो अपने परिवार सहित वो पहुंचे हैं और उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है गाजियाबाद के राजनगर में। तो यहाँ पर देखिए उनकी तस्वीर है जिस दौरान में वो पोलिंग बूथ पर पहुंचे और अपना वोट कास्ट किया। और देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने वोट कास्ट करने के बाद, जरा वो भी सुनिए। मुद्दा सिर्फ एक ही है कि प्रदेश के अंदर और नगर निकायों के अंदर सब जगह डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए ताकि प्रदेश के साथ साथ शहर का भी विकास हो। पूरे उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद नंबर 1 पर है भाई, पूरे उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पर गाजियाबाद है। अगर यहाँ पर समस्या है तो बाकी जगह क्या होगी? उस पार्टी की क्या विचारधारा मुझे नहीं पता। हमारी पार्टी की जो विचारधारा उसके हिसाब से जिन लोगों को चुना गया है मेयर पद के चुनाव के लिए, पार्टी ने चुना, उनको बिल्कुल ठीक चुना। तो देखिए उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जनता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है और मुद्दों को लेकर जनता आगे बढ़ रही है। 38 जिले, उत्तर प्रदेश के 38 जिले जहां पर दूसरे चरण और यानी आखिरी चरण के लिए मतदान चल रहा है। इसमें नगर निगमों के महापौर, पार्षद, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायतों के चेयरमैन और सदस्यों के लिए 6,929 विभिन्न पदों के 39,146 उम्मीदवारों के चुनाव के लिए 1,92,लाख माफ कीजिएगा, ये आंकड़ा है। इतने मतदाता जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दूसरे चरण में बरेली, अलीगढ़, गाजियाबाद, अयोध्या, कानपुर, नगर, मेरठ और शाहजहांपुर में नगर निगम के लिए वोट पड़ रहे हैं। इनमें शाहजहांपुर नगर निगम में पहली बार महापौर और पार्षद चुनने के लिए चुनाव हो रहा है। तो फिलहाल अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार लोग भी बढ़ चढ़कर अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। और अगर वोट कास्ट की बात करते हैं तो आप ये भी जान लीजिए कि लोग यहाँ पर मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। 38 जिलों में मतदान हो रहा है। शाम 6 बजे तक जनता अपना वोट कास्ट कर पाएगी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं। 74 लाख से ज़्यादा मतदाता दरअसल हैं जो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। और बड़ी बात फिलहाल ये है
कि अभी खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लोगों से अपील की है कि आप लोग अपने घरों से बढ़ चढ़कर बाहर निकलें और अपना वोट कास्ट जरूर करें। तो देखिए, अयोध्या से लेकर मेरठ तक मतदान लगातार चल रहा है और उस बीच आपने देखा कि खुद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े नेता चुनावी मैदान में नजर आए और उनकी तरफ से खूब चुनाव प्रचार भी किया गया। इससे पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है और अब आखिरी चरण में वोटिंग लगातार जारी है।